बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्लाह के बाबरकत नाम से आगाज़ करते हैं जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। नाज़रीन मोहतरम, तीसरे कलमे की ताकत और फ़वाइद बयान किए जाएंगे। याद रहे, खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरे कलमे की फजीलत व अज़मत और फ़ज़ाइल व फ़वाइद बयान फरमाए हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, ये तीसरा कलमा तमजीद के पहले हिस्से की हदीस है। हजरत सैयदना अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, मैं जब ये कलिमात कहूँ सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, तो ये अल्फाज मेरे नज़दीक उन सब अशिया से ज़्यादा महबूब हैं जिन पर सूरज निकलता है, यानी सारी दुनिया से ज़्यादा महबूब हैं। सही मुस्लिम शरीफ में हदीस मौजूद है। और तीसरे कलमे के दूसरे हिस्से की हदीस मुबारक सुनिए। हजरत सैयदना अबू मूसा अशअरी रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अब्दुल्ला बिन कैस, कलमा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ा करो, क्योंकि ये कलमा जन्नत के खजानों में से एक खजाना है। सुभान अल्लाह। आज इसी खजाने पर वीडियो बनाई गई है। आप मुकम्मल वीडियो देख लें, हमें यकीन है आपके ईमान में और इल्म अमल में इजाफा होगा। और नए आने वाले नाजरीन को बता दें, आप देख रहे हैं हमारा इस्लामिक चैनल ईगल की आवाज़। प्यारे नाजरीन, याद रहे, तीसरा कलमा तमजीद और तमजीद माने बुजुर्गी के नाम से मंसूब किया जाता है। बरकत के लिए एक बार तीसरा कलमा पढ़कर फिर इस तीसरा कलमा के फजाइल और वज़ाइफ भी बयान किए जाएंगे। पढ़िए, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। तमाम ख़वातीन व हज़रात जो रूहानियत के तालब हैं, रोज़ाना सुबह शाम तीसरा कलमा अपने विरद में शामिल कर लें। हर नमाज के बाद कम अज़ कम 11 बार या 3 बार अपने मामूल में शामिल कर लें। अगर तीसरे कलमे की एक तस्बीह आप अपने अज़कार में शामिल कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह किसी और के पास जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी और ना आपके किसी काम में रुकावट होगी इंशाअल्लाह। प्यारे नाज़रीन, दुनिया में अपनी तगोदो से मकाम पैदा करने वालों की राहें अक्सर मुश्किलात की वजह से बंद और तंग हो जाती हैं। इनकी उम्मीदें टूट जाती हैं। फिर कुछ लोग गुनाहों में पड़ जाते हैं, जादू टूना के वहमों में पड़ जाते हैं और डिप्रेशन में मुब्तला हो जाते हैं। आज हम आपको एक तीसरा कलमा की खुसूसियात से मुतारफ कराते हैं, जिसे पढ़ने वाले पर दुनिया ही क्या आखिरत की मुश्किलात भी कम हो जाती हैं। कारोबार हो या मुलाजमत में अदम सुकून हो, घरेलू नचाकी हो या जादू का खौफ, याद रहे ये कलमा यानी तीसरा कलमा पढ़ने वालों पर शैतानी अमाल का असर नहीं होता। इस कलमा पाक के जाकर पर जन्नत वाजिब हो जाती है। अहादीस मुबारका में इस कलमा को जन्नत का खजाना करार दिया गया है। याद रहे, जो जन्नत का खजाना पा लेता है, इसकी रूहानी तौर पर कुव्वत बढ़ जाती है और इस पर शैतान की पैदा करदा नहुस्तें और रुकावटें दूर हो जाती हैं और इस पर शैतानी चालें असर नहीं करती। ख़वातीन व हज़रात, जन्नत के खजाना को तलब करना हर मुसलमान का हक और फर्ज है। तो फिर इस खजाना को क्यों ना हासिल किया जाए। हम गुनाहगारों के लिए तीसरा कलमा भी एक नेमत है, क्योंकि हर काम में आसानी और जो काम आप करना चाहते हो इनमें अल्लाह की रज़ा शामिल करने के लिए ये कलमा हर किसी को अपनी ज़बान पर जारी और सारी रखना चाहिए। किसी भी बुरे काम से रुक जाएंगे और जायज़ कामों में खैर व बरकत पैदा होगी। ख़वातीन व हज़रात, खैर व बरकत क्यों ना हो। याद रहे, तीसरा कलमा तमजीद है और तमजीद का मतलब बुजुर्गी और बुजुर्गी का मतलब बड़ाई, और बड़ाई किसकी? अल्लाह ताला की। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरे कलमा के अल्फाज से अल्लाह ताला की बड़ाई करने को पसंद फरमाया है। सुभान अल्लाह। दूसरा, इस कलमे के जिक्र की वजह से बंदे को यह यकीन मुहकम हो जाता है कि वो खुद या कोई और एक हालत से दूसरी हालत में मुंतकिल होने की जाती ताकत का हामिल नहीं है, क्योंकि बंदा अपना कोई भी काम तन्हा मुकम्मल नहीं कर सकता।
किसी भी हदफ को पाने के लिए इंतहाई मजबूत, बुलंदो बाला और अजमत वाली जात अल्लाह ताला की जानिब से कुव्वत और ताकत का मिलना जरूरी है। इस जिक्र में इंसान अपने हकीकी कम मायगी और नातवानी अपने परवरदिगार के सामने रखता है। इंसान इस कलमे में कहता है कि इसे अपने गालिब और जबरदस्त खालिक की हर वक्त और हर लम्हे जरूरत होती है। जिस वक्त ये जिक्र इंसानी जबान पर जारी हो तो ऐन उस वक्त दिल अजीम शान ज़ाते बारी ताला की वहदानियत का इकरार कर रहा होता है कि इसी से मदद और कामयाबी, तंगी से निकलने का रास्ता और खुशहाली तलब की जाती है। और फरमाने बारी ताला भी है, अनकरीब अल्लाह ताला मुश्किल के बाद आसानी फरमा देगा। खवातीनो हजरात, अल्लाह ताला किस तरह आसानी पैदा फरमाता है? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ खास अमल बताकर इजाजत चाहेंगे। याद रहे, मुश्किलात का मुकाबला करने और मुसीबतें झेलने के लिए इस कलमे का दूसरा हिस्सा बहुत ताकतवर है। इसमें हैरान कर देने वाली असर अंगेजी है। नीज बादशाहों और बारोब शख्सियात के सामने जाने और पुरखतर उमूर में भी ये जिक्र मौसर है। सुनिए, हजरत औफ बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे सालम को मुशरिकों ने कैद कर लिया तो वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, मेरे बेटे को दुश्मनों ने कैद कर लिया है और घर में भी फाका कशी है। इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नंबर 1, तकवा इलाही इख्तियार करो, और दूसरा, सब्र से काम लो, और तीसरा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम कसरत से पढ़ते रहो। एक रवायत में यह भी है कि आपने इन्हें और इनके बेटे की मां को भी कसरत से इसके पढ़ने का हुक्म दिया। अब सुनिए क्या हुआ जब इस पर इन्होंने अमल किया। हजरत औफ बिन मालिक अपने घर में ही थे, इनका बेटा वापस आ गया और दुश्मन को पता भी ना चला, और साथ में वो दुश्मन के ऊंट भी अपने वालिद के पास ले आए। इन दिनों इनकी माली हालत भी बहुत कमजोर थी। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और बेटे के बारे में खबर बताई और ये भी बताया कि वो साथ में दुश्मन के ऊंट भी ले आया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें फरमाया, तुम्हें इख्तियार है इनका, जो मर्जी करो, जैसे तुम अपने ऊंटों के साथ करते थे। और इस पर सूरत तलाक की ये आयत नंबर 2 और 3 नाज़िल हुई, जिनका तर्जुमा ये है, और जो अल्लाह से डरे तो अल्लाह उसके लिए निकलने का रास्ता बना देता है और वो उसे ऐसी जगह से रिज़्क़ अता फरमाता है जहां से बंदे को गुमान भी नहीं होता। सुभान अल्लाह। नाज़रीन मोहतरम, इसीलिए हमें भी हर वक्त इस अजीम जिक्र की पाबंदी करनी चाहिए। हाज़िर कल्बी के साथ ज़बान से इसे पढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि इस तीसरा कलमा के फ़वाइद और फ़ज़ाइल बहुत ज़्यादा हैं। ये मज़मून जारी है। हमारी ऐसी ही इस्लामिक वीडियोस देखने के लिए चैनल ईगल की आवाज़ को सब्सक्राइब कर लें। जज़ाकल्लाहु खैरा। हमेशा की तरह आखिर में दुआ करते हैं, आप जहां रहें खुश रहें, अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।